कश्मीर की जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। मंगचक्के इलाके में अमित शाह ने निरीक्षण किया है। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति ऐसी है, बादल फटने की ऐसी है कि कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हैं और अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं। उन इलाकों से लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि तस्वीर के जरिए कि वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और देश के गृह मंत्री मंगचक इलाके में लोगों का हालचाल जानने पहुंचे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं और वहां पर ये भी भरोसा दिया है देश के गृह मंत्री ने कि जो भी नुकसान हुआ है केंद्र सरकार उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगी। ऐसा जो है वो लेते हुए जान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू पहुंचे हैं। आप देखेंगे लगातार तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस वक्त जम्मू पहुंचे हैं। ये मंगूचक का इलाका है जहां पर वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का जो है वो दौरा करेंगे और यहां पर वो लोगों के साथ भी मुलाकात करेंगे। दरअसल मंगूचक जो है वो भी एक वैसा गांव है जो काफ़ी बाढ़ से प्रभावित हुआ था और आप देखेंगे लोगों से बात करते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए, क्योंकि जिस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में बने वो हालात जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक थे और इसी चीज़ को लेकर जो है अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और लोगों से मुलाकात करेंगे। आप इस तरफ की तस्वीरें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा गांव जो है वो उस वक्त सैलाब में जो है वो डूब गया था और केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो खुद लोगों से मुलाकात करेंगे, गांव के भीतर जाएंगे और वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में जाकर जो है वो जायज़ा लेंगे। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह जो हैं, होम सेक्रेटरी जो हैं उनके साथ वो खुद आप देखेंगे वो यहाँ पर इस वक्त जो हैं वो यहाँ पर हैं और यहाँ पर आकर वो खुद इस गांव के भीतर जो है वो जाएंगे और गांव के भीतर जाकर वो लोगों से मुलाकात भी करेंगे और जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा भी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो हैं वो आप देखेंगे एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री जो हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला वो जो हैं उनके साथ हैं, जो यहाँ पर मुलाकात भी कर रहे हैं लोगों से और लोगों के घरों की जो हालात हैं उसको कहीं ना कहीं देखेंगे। ये देखेंगे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह जो है वो लोगों से बात करते हुए और बात कर हालात का जायज़ा जो है वो लेते हुए, जानते हुए क्या आखिरकार किस तरह की मुसीबतें जो हैं लोगों को बाढ़ के कारण जो है वो देखनी पड़ी थी। ये तस्वीरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के मंगूचक इलाके के जहां पर गृह मंत्री खुद पहुंचे। अमित शाह जो है वो इस वक्त मंगूचक के इलाके में हैं। आप देखेंगे तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के साथ एलजी मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं और लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है जो हालात यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों को देखने पड़े वो हालात जो हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है ये हालात जो हैं उनको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से फ़ायदा देने के लिए मुआवजा देने का जो है वो तमाम प्रयास जो है वो किए जाएंगे। इससे पहले गृह मंत्री आपको बता दूं कि जम्मू में तवी ब्रिज पर गए, वहाँ पर हुए नुकसान का जायज़ा लिया और उसके बाद जो है वो यहाँ पहुँचे हैं। अब गृह मंत्री जो है वो राजभवन जाकर वहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायज़ा लेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि तमाम जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में जो बने हैं बाढ़ के बाद उसको कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर सुविधा जो है लोगों को सुविधा जो है वो दी जा सके, लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो मुआवजा है वो दिया जा सके। हमारे साथ इस समय विधायक जो हैं यहाँ के नरेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहूँगा, अमित शाह खुद आए थे, लोगों के घरों तक गए, क्या क्या बातें हुई हैं, क्या राहत लोगों को दी जाएगी? ऐसा है कि
बड़ी खुशी की बात है कि होम मिनिस्टर घरों तक गए, लोगों के घरों तक गए, अंदर जाके उन्होंने देखा क्या क्या नुकसान हुआ और जहाँ के जो लोकल इफ़ेक्टेड फैमिलीज थी उन्होंने अपनी दास्तां पूरी एक्सप्लेन की। मैं भी उनके साथ था, पर मैंने अपनी तरफ से जो कहा कि भाई एक जो जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ की पुलिस थी, SDRF थी, आर्मी थी, उनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा, तब कोई लाइफ का लॉस नहीं हुआ, जहाँ किसी की जान नहीं गई, ये खुशी की बात है। पर यहाँ मकानों में बड़ा नुकसान हुआ, जितने भी घरों में सामान था उनका सारा बर्बाद हो गया, मकानों में दरेड़ें पड़ गई, डैमेज हो गए, तो इनके जितने डॉक्यूमेंट थे वो ख़त्म हो गए, ग्रेन घरों में पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो गया और जो लाइफ स्टॉक था वो मर गया इनका। और साथ में जो एग्रीकल्चर लैंड है, जे बलोल और तभी चलने के बाद इनकी एग्रीकल्चर लैंड का काफ़ी नुकसान हुआ, इन सब की भरपाई करनी चाहिए। उन्होंने वहाँ कमिट किया, हम करेंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो जो नुकसान जो लोगों का हुआ है उसकी भरपाई करने का पूरा आश्वासन जो है वो दिया गया है। गृह मंत्री खुद मौके पर पहुंचे, लोगों के घरों तक गए और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि वो खुद उनकी व्यथा जान सकें और उनको राहत मुहैया करवा सके। बंडी के साथ अजय जिंदाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। खबर उत्तराखंड की। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक रोक दी गई है। हेमकुंड साहब भी नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु, क्योंकि मौसम विभाग ने इसे खतरनाक माना है। IMD के रेड अलर्ट के बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त पहाड़ों की स्थिति बहुत ख़राब है और उत्तराखंड के पहाड़ों की स्थिति तो और भी ज़्यादा ख़राब है। आए दिन वहाँ पर बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, आए दिन वहाँ पर पहाड़ खिसकने की घटना हो रही हैं। यही कारण है कि 4 धाम यात्रा को फिलहाल 5 सितंबर तक रोकने की बात मौसम विभाग ने कही है। मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी थी, जिसे राज्य की सरकार ने माना है। आपको बता दें कि तमाम परिस्थितियों के बीच अब भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई जगह दुर्घटनाओं में फंस गए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि पहाड़ दरक रहे हैं और यही कारण है कि मौसम विभाग नहीं चाहता है कि यात्रा की जाए। धर्मेंद्र चौधरी इसी खबर पर हरिद्वार से हमारे साथ बातचीत करने के तैयार हैं। धर्मेंद्र, क्या जानकारी आ रही है मौसम विभाग से? 5 सितंबर तक यात्रा रोकी गई है, क्या आने वाले समय में, क्योंकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि ये जो सितंबर का महीना है, ये सितंबर के पूरे महीने में मानसून की बारिश होती रहेगी? बिल्कुल। देखिए, अभी 5 सितंबर तक पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया है और आज की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में ही स्कूल आज बंद हैं एहतियात के तौर पर। आज अब जो 4 धाम की यात्रा है 5 सितंबर तक, उस पर भी रोक लगा दी है। उसके साथ ही जो हेमकुंड की पवित्र यात्रा है उस पर भी यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रोक लगा दी गई है। क्योंकि पूरे प्रदेश में जो बारिश है, आफत की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं और सभी जो सड़क है, नाले हैं, नदी हैं, उफान पे हैं और सड़कें बाधित हैं। तो एहतियात के तौर पे चूंकि पहले से ही रेड अलर्ट किया गया है, तो एहतियात को देखते हुए 5 सितंबर तक 4 धाम यात्रा को रोक दिया गया है। उसके साथ ही जो हेमकुंड की यात्रा चलती है उसे भी फिलहाल रोक दिया गया है। जी, इस बीच क्या कोई अनहोनी की जानकारी, किसी इस तरह की घटना, दुर्घटना की जानकारी? देखिए, अभी कोई इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन लगातार चूंकि बारिश पड़ रही है, सभी नदी नाले उफान पे हैं। बात करें तो गंगा नदी लगातार चेतावनी निशान के ऊपर बह रही है और सभी पूरे प्रदेश की बात करें तो कई नदी नाले उफान पे हैं और जगह जगह पर सड़क जो है वो अवरोध हैं और पहाड़ भी दरक रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और अब मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह, कह सकते हैं 5 सितंबर तक रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार सहित पूरे प्रदेश में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। चूंकि बारिश का जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो अब सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, चूंकि 4 धाम यात्रा, पवित्र यात्रा उत्तराखंड में चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अब 5 सितंबर तक 4 धाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और साथ ही हेमकुंड यात्रा को भी एक सुरक्षा के लिहाज से स्थगित किया गया है। तो इससे चूंकि मौसम खराब है, हालांकि कोई घटना, बड़ी दुर्घटना नहीं सामने अभी आई है, लेकिन लगातार बारिश पड़ रही है और जो आपदा प्रबंधन विभाग है प्रदेश का, वो पूरी तरह से अलर्ट है। तो सभी जिलाधिकारी प्रदेश के सब अपने अपने जिलों में नजर बनाए हुए हैं और खासतौर पर जो गंगा का जल स्तर है उसके जल स्तर पर नजर रखी जा रही है कि अगर
गंगा खतरे के निशान पर पहुंची है, तो बाढ़ का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो 24 घंटे गंगा के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि एहतियात के तौर पर चारधाम यात्रा को 5 सितंबर तक रोका गया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे धर्मेंद्र चौधरी का, जो विस्तार से इस खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की। बाढ़ से पंजाब के गुरदासपुर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। गुरदासपुर में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट देखिए। प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में दिन ब दिन हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी गुरदासपुर के गांव नड़ावाली के अंदर मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, पानी में तब्दील हो चुकी है और काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है, किसानों को करना पड़ रहा है, क्योंकि हुआ है और पूरी सड़क जो है वो पानी के अंदर तब्दील हो चुकी है। लोग भी जो जिस तरीके से जब सड़क पार करते हैं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। ऐसे में बाढ़ से पंजाब के कहीं ना कहीं बुरे हालात हो चुके हैं। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो होशियारपुर के इलाके में मुआयना करेंगे, दौरा करेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। तो ऐसे में लोग भी जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने दिन से ये पानी ठहरा हुआ है और कितना नुकसान जो है यहाँ हुआ है फिलहाल? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਰ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾ ਵਾ ਨੜਾਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰੀਵਾਲ, ਮੰਜ, ਅੱਗੇ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰ, ਕੋਟਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो किसानों की फसलें हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं। लोग जो है वो लगातार जिस तरीके से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार को जो है वो उचित मुआवजा देना चाहिए, जो बांध हैं उनको मजबूत करना चाहिए। तो ऐसे में है लगातार पंजाब के तमाम इलाकों में इसी तरीके की स्थिति है और कई इलाकों से ये भी खबरें मिल रही हैं कि फिलहाल पानी जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी इससे परेशान हैं। लगातार सरकार से गुहार जो है वो उनकी ओर से लगाई जा रही है। इस तरीके से स्थिति जो है वो पंजाब के इलाकों में अभी भी उसी तरीके की है जिस तरीके से जो है पहले देखी जा सकती थी। फिलहाल पानी जो है वो अभी भी खेतों के अंदर रुका हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, गुरदासपुर। इस वक्त हम पंजाब के गुरदासपुर में मौजूद हैं। आप पानी के तेज बहाव से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात जो है वो पंजाब में लगातार बुरे होते जा रहे हैं। पंजाब के तमाम इलाकों की तस्वीरें जो हैं वो इसी तरीके से जो है वो देखने को मिलेगी। लगातार पानी जो है वो किसानों के खेतों में जमा हुआ है। लोगों के घर जो है वो पानी के साथ ही बह गए हैं। अभी भी लोगों के घरों के अंदर पानी जो है वो ठहरा हुआ है। सारा सामान जो है वो तहस नहस हो चुका है। पंजाब में लगातार जो है बाढ़ का प्रकोप जारी है। तस्वीरें हम आपको गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक की दिखा रहे हैं, जहां अभी भी काफ़ी पानी जो है वो खेतों के अंदर जो है वो रुका हुआ है। कई जिलों में हालात जो है वो ज़्यादा खराब बने हुए हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ की टीमें जो है वो उतारनी पड़ी है। पंजाब के अब तक जो 1312 गाँव के अंदर पानी जो है वो घुस चुका है। 6582 लोगों को जो है राहत शिविरों की शरण लेनी पड़ी है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो गुरदासपुर, फिरोजपुर के लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा अमृतसर के अंदर भी काफ़ी हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं। सड़क जो है वो जिस तरीके से आप देख सकते हैं पानी ही पानी सड़कों पर नज़र आ चुका है। समुंदर बन चुकी हैं, खेत खलियान जो है वो डूब चुके हैं। ऐसे में बिजली कट कर दी गई है ताकि जिस तरीके से जो है हालात ख़राब ना हो सके। और भी तमाम जिस तरीके से प्रशासन की ओर से लगातार राहत सामग्री जो है वो गांव के लोगों को पहुंचाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार पंजाब के हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है वो होशियारपुर के तमाम इलाकों में दौरा करेंगे। जहां जहां पानी रुका हुआ है वहां लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। तो इंडिया न्यूज़ भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जो है आपको पल पल की वो तस्वीरें दिखा रहा है, पल पल की वो अपडेट दे रहा है। जहां पंजाब के तमाम इलाकों में जब पानी रुका हुआ है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां जो है वो हो रही है। तमाम जो लोगों के खेतों के अंदर पशु बांधे हुए थे वो अब शहरों की तरफ शिफ्ट कर दिए गए हैं। लोग भी जो गाँव के अंदर रहते थे उन्हें भी शहरों की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो लगातार
हम तस्वीरें में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी पानी जो है वो पंजाब के तमाम इलाकों में रुका हुआ है और लोगों के व्हीकल भी जो है वो पानी के अंदर ख़राब हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है पैदल ही सड़क जो है वो पार कर रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे, क्या हालात है, किस तरीके की सिचुएशन जो है वो फिलहाल देखी जा सकती है। क्या नाम है सर आपका, कब से ये पानी जो है वो यहाँ ठहरा हुआ है? हम देख रहे हैं कि पानी ही पानी नज़र आ रहा है तमाम इलाकों में। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ 3 ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 7-7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ खेतों में चल रहा है। देख सकते हैं कि सामने की तस्वीर आपको ये दर्शाती है, बताती है कि कितना पानी है। वहाँ एक आप देख सकते हैं कि ये जो ट्यूबवेल जो घर बनाया होता है वो भी पूरा का पूरा डूब चुका है। तमाम जो है तस्वीरें हम आपको अपने दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो खेती बाड़ी के लिए ट्यूबवेल लगाया होता है, जो उसका ट्यूबवेल घर है वो पूरा का पूरा डूब चुका है। बिजली काट दी गई है, पानी की फैसिलिटी नहीं है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो राहत सामग्री जो है वो तमाम NGO की ओर से घरों में पहुँचाई जा रही है। दूध, राशन पानी जो है वो तमाम उन बच्चों के पास पहुँचाया जा रहा है जिन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़, गुरदासपुर। तो पंजाब में आपने देखा कि किस तरीके से बारिश में नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है और गोहला चीका में इस वक्त उफान पर घग्गर नदी है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दर्ज की जा रही है। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन को ध्यान देना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन पर, उस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं घग्गर नदी इस वक्त अपने निशान से, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और अभी हमारे संवाददाताओं ने भी तमाम इलाकों का जिक्र किया। वो किस तरीके से बता रहे थे कि बाढ़ बारिश का कहर इस वक्त पंजाब पर टूट पड़ा है। कई इलाके जहां पर जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से डूब गए हैं, निचली बस्तियां पूरी तरह से डूब गई हैं। वहां पर लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और अस्त व्यस्त होने के साथ साथ प्रशासन को जिस तरीके से ऐसे समय पर लोगों की मदद करनी चाहिए वो मदद नहीं हो पा रही है। देखिए रिपोर्ट। क्षेत्र के अंदर जलमग्न हुआ है। आज हम घग्गर नदी पर मौजूद हैं, जहां घग्गर नदी का पानी खतरे के निशान से कुछ ही फुट नीचे रह चुका है और लगातार उफान जारी है। हम यहां क्षेत्र के लोगों से पूछते हैं भी क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? सर स्थिति तो नाजुक ही है, बाकी परमात्मा पे विश्वास है, सब बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कल 9-10 फुट पानी था, आज सुबह 17 फुट था, अब लगभग 21 क्रॉस ही करने वाला है सर। तो प्रशासन के बड़े बड़े दावे किए जाते थे भी स्थिति सामान्य है, क्या यदि लेवल से ऊपर पानी चला जाता है तो क्या स्थिति कंट्रोल कर पाएगा प्रशासन? सर देखिए, प्रशासन के सारे खोखले दावे हैं। प्रशासन ने यहाँ कुछ नहीं किया। प्रशासन आता है और वापस चला जाता है। सर प्रशासन यहाँ एक JCB और मिट्टी का प्रबंध भी नहीं कर पाता। यहाँ सर एक फॉर्मेलिटी के तौर पर प्रशासन ने 500 बैग कट्टे मिट्टी के भर के रख रखे हैं। 500 बैग कट्टे सर, छोटी नहर का नक्का भी बंद होता उनके, और ये गग्गरा इतना बड़ा, उस 500 कट्टे में क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाता सर। अगर जल स्तर बढ़ गया इससे तो अगले गांवों की स्थिति क्या रहेगी, किस प्रकार से काबू पाया जाएगा? यदि प्रशासन काबू नहीं कर सकता तो किसान किस प्रकार से अपना बचाव कर पाएंगे? सर देखो, प्रशासन के बस की कोई बात नहीं है। प्रशासन अपने हाथ खड़े कर देते हैं अगर स्थिति नाजुक होती है। यहाँ सर किसान ही किसान का सपोर्टर है, किसान ही किसान की सपोर्ट करेगा और किसी के कुछ नहीं है। और रही बात सर नुकसान की, लगभग 12 दर्जन गांव है सर, कुछ हरियाणा के हैं, कुछ पंजाब के हैं। घग्गर की हर बारी फसल खराब होती है सर, और प्रशासन आती है और वापस चली जाती है। सरकार कुछ नहीं कर पाती सर। बड़े बड़े दावे क्या विफल होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सर, विफल होंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी। हमारे साथ और भी साथी हैं, किसान साथी हैं, यहाँ घग्गर की पर हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि स्थिति कैसी नज़र आ रही है। एक उफान आ रहा है घग्गर नदी के अंदर, तो क्या कहें? बहुत गंभीर स्थिति है जी, पानी कल से बहुत ऊपर आ गया। कल 18 फुट था जी, और आज सुबह का बहुत ऊपर स्थिति है, बहुत गंभीर है। मतलब कोई प्रशासन का कोई भी मतलब है नहीं से होगा।
किसानों के साथ। अगर घग्गर नदी एक विकराल रूप धारण कर लेती है, एक क्रॉस हो जाता है, एक एरिया होता है उस क्रॉस हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है पानी, तो क्या किसान खुद भी प्रशासन के अलावा कोई बचाव कर सकता है? किसान ही आपस में मिलके इसका कोई हल कर सकते हैं। प्रशासन के पास कोई हल लगता नहीं इसका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ प्रशासनिक लोग आते हैं, एक फ़ोटो शूट करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किसानों और यहाँ के स्थानीय लोगों को कहना है कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए। गुला चीका से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र वधावन की रिपोर्ट। उधर हरियाणा के पंचकुला में देर रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण घग्गर नदी ने रौद्र रूप ले लिया है। आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पंजाब के डेरा, बस्सी, पटियाला, संगरूर, हरियाणा के फतेहाबाद को ये पानी प्रभावित कर सकता है। लगातार कल देर रात से हो रही बारिश के चलते पंचकुला से होकर गुजरने वाली घग्गर नदी का जो जलस्तर है इस समय बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि घग्गर नदी ने इस समय रौद्र रूप अपनाया हुआ है। लगातार पहाड़ी क्षेत्र मोरनी और हिमाचल के इलाकों में लगातार कल से बारिश हो रही है। बारिश के चलते पंचकुला की जितनी भी नदी और नाले हैं उनका जलस्तर बढ़ा हुआ है और लगातार प्रशासन के द्वारा लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा लगातार 3 दिन बारिश का जो है अलर्ट जारी किया गया है, उसके मद्देनजर जो लोग नदी के किनारे या नदी के नजदीक रहते हैं वो दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा नदी नालों में उतरने को लेकर जो है पंचकुला प्रशासन के द्वारा मनाही की गई है। पंचकुला पुलिस के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो लोग नदी नालों के पास आ रहे हैं उनको वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। कल देर रात से ही पंचकुला के विभिन्न इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय में जो लोग अपने अपने कामों में जा रहे थे उनको भी देरी से जो है काम पर पहुंचने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि मौसम विभाग का जो अलर्ट है लगातार 3 दिन तक तेज बारिश रहेगी। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और इसको देखने के लिए यहां पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। और कुछ देर पहले ही पुलिस के द्वारा भी लोगों को यहां से हटाया गया था, क्योंकि ये जो घग्गर नदी है इसका जलस्तर किसी भी समय और बढ़ सकता है और ये और बढ़ने के कारण नुकसान जो है हो सकता है। पंचकुला में पिछले कई सालों में कई बड़े हादसे जो है घग्गर नदी की चपेट में आने से हो चुके हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसके कारण ही प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है कि नदी नालों से दूर रहें और वहीं अब और भी जलस्तर जो है घग्गर नदी का बढ़ सकता है, क्योंकि बारिश लगातार 2 दिन और रहने वाली है। आज पूरा दिन बारिश रहेगी और मोरनी के इलाके से जो ये घग्गर नदी होकर निकलती है और कई इलाकों में जो है नुकसान कर सकती है। चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि घग्गर नदी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों से होकर गुजरती है और ऐसे ही अगर लगातार बारिश रहती है तो काफी नुकसान जो है वो घग्गर नदी लोगों का कर सकती है। पंचकुला से इंडिया न्यूज के लिए तारा ठाकुर। उधर पंजाब हरियाणा में भारी बारिश से जहां लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अब यमुना ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस मानसून में पहली बार यमुना का पानी हाई फ्लड के पास पहुंच गया है, जिससे आने वाले कुछ घंटों में दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश के यमुना के साथ साथ लगते इलाकों में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। एक बार फिर से उफान पर आ गई है। हालांकि पिछले दिनों 90,000 क्यूसेक पानी पहुंचा था। आज रात से ही 12 बजे के बाद से पानी बढ़ना शुरू हो गया था। क्या है पानी की स्थिति, क्या है वाटर लेवल, हमारे साथ मौजूद है एससी यमुनानगर रवि शंकर मित्तल जी। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में है। सर, एक बार अपडेट करेंगे हथनी कुंड बैराज का। देखिए, हथनी कुंड पे आज सुबह 4 बजे के बाद पानी एकदम से बढ़ना शुरू हुआ है। 4 बजे करीब तकरीबन 1,65,000 क्यूसेक पानी पहुंच गया, जो कि उससे पहले घंटे में सिर्फ 1 लाख क्यूसेक से कम ही था। और यदि आपकी पोजीशन बताऊं तो मैं अब पानी इस समय 2,40,000 क्यूसेक है, और क्योंकि पोंटा पे गेज बढ़ने लग रही है, वो भी 36.4 हो गई है और पानी का इम्पैक्ट जो है वो 2.5 लाख क्यूसेक से ऊपर तो जाएगा। तो फ्लड मानते हैं इसको आप? जी, ये हाई फ्लड की पोजीशन है और नीचे वाले एरिया के सभी
लोगों को सतर्क कर दिया गया है, प्रशासन को सभी तरह से अवगत करा दिया गया है। और भाई हमारा सारा स्टाफ भी अलग अलग साइटों पे, हमारे एसडीओ सेक्शन सभी वहाँ पे साइटों पे। तो इसमें सर हाई फ्लड 2.5 लाख पे घोषित करेंगे? बिल्कुल जी, हाई फ्लड या ऑलमोस्ट हाई फ्लड की ही पोजीशन है, क्योंकि बारिश जैसे आप देख रहे हैं सभी एरिया में हो रही है। तो ये तो हथनी कुंड पे डिस्चार्ज है और जो रास्ते का कैचमेंट एरिया का पानी है वो बढ़ी जाएगा। तो दिस इज हाई फ्लड की सिचुएशन है। तो सर बात करें तो मतलब आम आदमी को क्या हिदायत देते हैं और दिल्ली तक कब तक मार करेगा ये? देखिए, पानी दिल्ली तक तकरीबन मेरे हिसाब से 48 घंटे में इसका पूरा इम्पैक्ट आ जाएगा, 48 आवर्स में। और आम आदमी से हमारी सबसे यही है कि यमुना नदी के आसपास बिल्कुल मत जाएं, अपने बच्चों को, अपने पशुओं को, किसी को भी मत लेके जाएं, क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ है और पानी जैसे बारिश सभी जगह हो रही है तो किसी भी तरह का कोई भी जान माल की हानि हो सकती है, तो इसलिए नदी से दूर रहें। धन्यवाद सर जी। थे हमारे एससी रविशंकर बित्तल जी, जिन्होंने बताया कि हाई फ्लड की स्थिति आ चुकी, कोई 2.5 लाख पर हाई फ्लड घोषित किया जाता था। इन्होंने यही कहा कि सभी को यही हिदायत दी जाती है कि यमुना नदी के आसपास ना जाए, ना अपने मवेशियों को लेकर जाए, घर रहें, सुरक्षित रहें। यमुनानगर से दिव्या शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो आप यमुना का खतरा देख सकते हैं कि किस तरीके से हथनी कुंड बैराज के गेट खोले गए हैं और गेट खोलने के बाद यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। हमारे संवाददाता ने भी तमाम अधिकारियों से बातचीत कर ये बताने की कोशिश की कि आने वाले समय में और क्या स्थिति हो सकती है, लेकिन दिल्ली के निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना से सटे हुए इलाकों में बाढ़ की चेतावनी दे दी गई है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। आज की अगर बात करें तो 3,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और इस पानी को छोड़ने के कारण दिल्ली के जितने भी नीचे इलाके हैं उन इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। हालांकि ये चेतावनी पानी छोड़ने के पहले जारी की गई थी और तमाम जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उनको वहाँ से हटने के लिए बोला गया था, वो सब के सब ऊपर इलाके में आ गए हैं। फिलहाल जितने भी दिल्ली में निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको सभी जगह बाकायदा प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जाकर बोला जा रहा है कि आप अपने इलाकों को छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले कुछ समय में खतरा और बढ़ सकता है।